हालेलुया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, हालेलुया। वो दाता हम सबों को प्रभु जी अपने अभिषेक से भर लेना प्रभु जी, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी, हालेलुया। यीशु मसीह आप अनुग्रहकारी दयालु प्रभु परमेश्वर हो प्रभु जी, हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी हमारे प्राणों को प्रभु जी, यहोवा परमेश्वर आप बहाल करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। यीशु मसीह दया कर प्रभु जी हमारे विरुद्ध में, हमारी कलीसिया के विरुद्ध में यीशु मसीह आए प्रभु जी। हर एक कार्यकर्ता दुष्ट लोगों को प्रभु जी यीशु के नाम में विस्फोट कर प्रभु जी, उसका हर एक कार्य को प्रभु जी यीशु के नाम में बात करना रोक के प्रभु जी, हालेलुया। यीशु को प्रभु जी, हालेलुया। आपका धन्यवाद है प्रभु जी, हालेलुया। यीशु मसीह हम सबों को प्रभु जी अपने मुंह से शुद्ध करना प्रभु जी, हम सबों को मृत्यु से स्वतंत्र करना प्रभु जी, हालेलुया। आपका अभिषेक प्रभु जी हमारे मध्य में प्रभु जी, यीशु मसीह उन्नत हो प्रभु जी। हमारे हर एक की व्यवस्था, एक दुर्गति पर व्यवस्था, एक बात पर व्यवस्था प्रभु जी, ये मेरे से कोरेगा बखस से कोरेगा यीशु के नाम में दूर रहना प्रभु जी। यीशु मसीह दया कर प्रभु जी, आपका अनुग्रह प्रभु जी, आपका कृपा प्रभु जी, हमारे में तो उन्नत हो प्रभु जी, हमारे पास्टर के परिवारों में प्रभु जी, से कोरेगा यीशु दया कर प्रभु जी, हमारे पास्टर के परिवारों में प्रभु जी आपका अभिषेक को दे दो यीशु मसीह प्रभु जी आपकी लोगों की सब प्रभु जी हमारे पास्टर के परिवारों में प्रभु जी, आप प्रभु जी यीशु मसीह आप उन्नत हो प्रभु जी, आपकी चंगाई के साथ प्रभु जी, आपकी लाभ के साथ प्रभु जी, यीशु मसीह प्रभु जी सारे सरकार को दृष्टि करना परमेश्वर प्रभु जी, आपके सामने नाम में प्रभु जी, यीशु मसीह प्रभु जी हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु के नाम में प्रभु जी से खोले ना बाकास से खोलेगा, इन्हीं में से खोले, इधर का से खोलेगा, आपकी महिमा। Thank you Jesus, thank you Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, yes. Thank you, Jesus.
हम सबसे ये बातें कर रहे हैं कि जो समस्या, जो संकट आपके जीवन में आप यहाँ पर आज लेके आए हैं, उसको दूर करने के लिए मैं सामर्थ्य परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर हमारा बोझ को उतारना चाहते हैं और वो हमको ढूंढ रहे हैं। हम परमेश्वर ये बोल रहे हैं, आज हम परमेश्वर को बोल दे कि मैं परमेश्वर में यहाँ पर हूं। आज हमको परमेश्वर को बोलना है कि मैं यहाँ पर, तब जाकर परमेश्वर हमारा सारे संकट, हमारा सारे बोझ को वो उतार दे। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. हम जब निराश हो जाते हैं, जब हमारे अंदर दुख आ जाता है, परमेश्वर हमको सांत्वना देने के लिए चाहते हैं। वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर को बोलने, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। जो बीत गया बातें उसको भूल जाना, उस चीज को भूलकर हम परमेश्वर के सामने आज हम खुद को समर्पण करना है। परमेश्वर, पूरी रीति से मैं तेरे सम्मुख आता हूँ। परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर में ये संकट में, ये मुसीबत के साथ, मैं बोझ के साथ तेरे सम्मुख आया हूँ। मेरे बोझ को तू दूर कर। मैं यहाँ पर उसका आखिरी आयत को हम लोग गाएंगे। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर Praise Jesus. हाँ Hallelujah. प्रभु जी, आप हमारे जीवन का स्थान है। Hallelujah. आप हमारा गढ़ है प्रभु जी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम उसको बोले Praise you, Jesus. आप हमारा सुंदर खुदा है। Praise you, हालेलुया। Glory, Father, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. हमारे होठों का Hallelujah. Hallelujah.
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया हालेलुया कोई हमारा संस्थान हमारे घर पिता परमेश्वर हालेलुया तो सामर्थ्य परमेश्वर है हालेलुया glory to God praise Jesus hallelujah praise God praise God praise the Lord hallelujah thank you Lord glory to God hallelujah चंदाई देने वाला परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हमें चुने वाला परमेश्वर हालेलुया हमको सामर्थ देने वाला हमारे सारे वाले मसीह यीशु के नाम में हालेलुया glory to God हालेलुया glory praise Jesus praise Jesus आपकी लहू की सोच हालेलुया हालेलुया मसीह हमें कहते glory glory to God in the name of Christ यीशु के नाम हालेलुया हालेलुया कम अभिषेक आता हूं सारे पलक टूट जाए हालेलुया हालेलुया हर एक भाई मेरे पीछे थैंक यू फादर अभिषेक आप सारी जानी आप सारी याद परमेश्वर अरे अरे क्या रास्ता को पकड़ डालो आप अपने को सामने से को Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Father, for touching us, O Lord. Hallelujah. Glory. Thank you for your praise. Here I am, O Lord Jesus. Hallelujah. Make me, O Lord. Make me, O Lord Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Praise the Jesus. Lord. Praise Jesus. Thank you, Lord. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Worship Jesus. the Lord. Hallelujah. पवित्र हमारे मध्य में है। Hallelujah. Thank you, उसको Father. इस वक्त हम लोग शांत हैं। Hallelujah. Praise उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम लोग शांत में इस वक्त उसको ग्रहण करें। हालेलुया। हमारा मन हमारा अंतःकरण उस पवित्र आत्मा के साथ में जीवित परमेश्वर के साथ में सहभागिता करने पाए। जीसस हालेलुया। Thank you, glorify name, Jesus. glorify name, glorify name. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise Jesus, praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, for hallelujah. Holy Spirit. I thank you, Father. I thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for touching us around. Thank you for your presence around. Hallelujah. I give you glory. I give you glory. Praise Jesus. Hallelujah. Sunday आपने हमको प्रभु जी शांति को प्रदान करते हो प्रभु जी हालेलुया आप प्रभु जी सांत्वना देने वाला परमेश्वर ये हमारे छिपने का स्थान है प्रभु जी जैसे दाऊद ने प्रभु जी हालेलुया आप प्रभु जी दाऊद के लिए छिपने का स्थान बना हो परमेश्वर आप प्रभु जी शरण स्थान बना परमेश्वर तो हमारे लिए शरण स्थान है प्रभु जी तो हमारे बल हालेलुया आप तेरे हाथों में पकड़ कर हम प्रभु जी आपका परमेश्वर कृपा करके चलने के लिए मदद करो हालेलुया थैंक यू फादर थैंक यू लॉर्ड जीसस तेरे हाथ में दाहिने हाथ में आपका परमेश्वर हालेलुया आपका परमेश्वर हाथों को हम लोग बिना परमेश्वर अपने परमेश्वर पाओ बिना परमेश्वर हालेलुया हम मार बिना परमेश्वर हालेलुया
हमसे बातें करो। Thank you, Father. Thank you, Jesus. We surrender. I surrender. I surrender. All things. संकट में मेरा दोस्त मेरा पे तू मेरा Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु जी हम आपके सामने हैं प्रभु जी Hallelujah. हम सबों को प्रभु जी आप ग्रहण करो प्रभु जी थैंक यू जीसस Hallelujah. Thank you, Father. आपकी महिमा हो प्रभु जी Here I am. Here I am. उस वक्त हम लोग प्रार्थना में जाएंगे Thank you, Lord. उस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा विद्वान लोग प्रभु कितने लोग प्रभु इस दुनिया से Glory to गुजर God. चुके हैं Hallelujah. परमेश्वर प्रभु उनसे हम श्रेष्ठ नहीं है लेकिन परमेश्वर आपकी दया से आपकी करुणा से प्रभु Hallelujah. हम सबको जीवित रखा परमेश्वर इसलिए हम सब Hallelujah. आभारी हैं परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु अभी तक आपको उपस्थिति हमारे संग Hallelujah. संग रहा परमेश्वर हाँ प्रभु Praise पवित्र Jesus. आत्मा आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु Hallelujah. हमारे आराधना में प्रभु Praise हमारे the स्तुतियों Lord. में विराजमान Hallelujah. परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद Praise देते the हैं Lord. धन्यवाद देते हैं Hallelujah. स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं परमेश्वर Thank you, हालेलुया Jesus. प्रभु हमारे मुखों को नेत्रों को प्रभु हमारे Hallelujah. कानों को तू खोल परमेश्वर Yes, हमारे Father. हृदयों को तू खोल Thank you, परमेश्वर Jesus. प्रभु Thank you, आपकी Father. उपस्थिति हमारे चारों तरफ रहने की है परमेश्वर Hallelujah. Praise इस असली Jesus. कलीसिया में जब हम आराधना कर रहे हैं परमेश्वर शैतान की हर एक चालाकी को दूर कर परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक भाइयों और बहनों और बच्चों के से प्रभु Hallelujah. चारों तरफ रखिए परमेश्वर Thank you, जो कुछ भी Father. प्रभु बीच में आज बोले जा रहे हैं परमेश्वर जो Hallelujah. मन्ना हम लोग लेने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रभु हमारे जीवन में फलने के लिए तू Yes, सहायता Father. करो परमेश्वर Hallelujah. प्रभु जो दास प्रभु आज बाकी देने जा रहे हैं परमेश्वर उनको तैयार कर प्रभु Hallelujah. आपके क्रूस के तले उनको छिपा ले Yes, Father. परमेश्वर प्रभु Hallelujah. हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे विषयों को अपने हाथों में देते हैं Yes, प्रभु Jesus. आराधना को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपका उपस्थिति पवित्र आत्मा आपका Hallelujah. हमारे मध्य में होने के लिए तू सहायता करो परमेश्वर सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा
आराधना को अर्पण करते हुए इस छोटी सी योग्य विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रभु का वचन नहीं आने से हम प्रभु के पास नहीं जा सकते, प्रभु हमारा पास नहीं आ सकता है। लेकिन ये रहना है, कनेक्टिविटी है, ये बाइबल है, कनेक्टिविटी हमको और परमेश्वर को एक कनेक्टिविटी के जैसे है। लेकिन ये बाइबल होली बाइबल है हम लोग के लिए, लेकिन ये पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट के पढ़ने से प्रभु हमारा साथ रहता है करके ऐसी फीलिंग भी होता है। लेकिन हम जाएंगे वचन का पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे, छोटे से प्रार्थना करके हम लोग वाक्य में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद, प्रेमी पिता आपको धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हम लोग को ये पिछले हफ्ता पूरा हम लोग को रक्षा करके परमेश्वर नया हफ्ता का पहले दिन पुनरुत्थान के दिन में आपका सम्मुख में आके आपका आराधना करने के लिए इतना सुंदर अवकाश दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। ये पूरा हफ्ता आपका साथ हम लोग रहने के लिए हम लोग के साथ रहने के लिए सहायता कर परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हमेशा आपका वचन का साथ चलने के लिए, तेरा वचन बांटने के लिए हम लोग को सहायता कर परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर हमने खड़ा किया, आप मेरे द्वारा आपने बातचीत करो परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। सबको आशीर्वाद करो परमेश्वर, पास्टरों को भी, परिवार को भी आशीर्वाद करो परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, सुनकर कर पिता, आमीन आमीन। आज का हम लिया था वचन लूक 4:18, लूक 4:18, 4:18, 4 का। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हम लोग आजकल व्यतिरेकता नहीं है, अपोजिशन आजकल होता है करके हम लोग सुनता है, लेकिन आजकल नहीं। लेकिन ये अपोजिशन है, उसी टाइम से है। लेकिन देखिए 16 में देखने से अब नजरत को गया था परमेश्वर ने, उसी टाइम क्या होता है, उन लोग इनकार किया। वो उधर ये जो जोसेफ का बेटा है करके वो लोग बोलता था, लेकिन ये परमेश्वर जैसे उन लोग को देखा नहीं। उन लोग को उधर क्या है, मंदिर में जाके ये पढ़ा है, लेकिन ये वो परमेश्वर का ये प्रभु को ये आत्मा से मुझे भरा पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है करके बोलता है। लेकिन इधर और सुसमाचार बांटने के लिए पृथ्वी पर आया करके और है, उसके लिए ये वचन है। लेकिन वो वचन को पढ़ने से भी उन लोग को उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाया, उन लोग को रिकॉग्नाइज कर नहीं पाया वो कौन है। लेकिन ये जोसेफ का बेटा करके बोलता है, लेकिन उधर ही पालन पोषण हुआ था, लेकिन उसको परिचय नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया उन लोग। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा हम लोग में रहने से 3 गुण रहना है। 3 गुण क्या है? एग्जाम्पल देखेंगे शाऊल का जीवन में। शाऊल ने, परमेश्वर ने उसको चुना राजा के लिए, चुनने के बाद उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद भी वो क्या किया था, 10:1 में सामेल, फर्स्ट सामेल होगा, उसमें पवित्र आत्मा से भर दिया, तेल से अभिषेक किया। उसके बाद ये 27 में जिन लोग बोलता है राजा के पास आके, मतलब पैसा गीसा देने के समय में उन लोग बोलता है 10:27 में क्या बोलता है, ये है हम लोग को रक्षा करेगा,
ऐसे बोलता है। ये बदमाश लोग ये करके इधर लिखा है, बाइबल में भी लिखा है वो 27 पॉइंट। लेकिन उधर क्या है, क्या बोलता है, यही है हम लोग को रक्षा करने वाला, हम लोग को उद्धार करने वाला यही है करके शाऊल को बोला। लेकिन शाऊल ना सुनने वाला था, चुपचाप हो गया। लेकिन इतना लोग गाली देने से भी, डांटने से भी क्या है, चुपचाप हो गया। लेकिन वही गुण भी होना है एक आत्मा से बढ़ने वालों को, जैसे राजा का गुण है। लेकिन और हमारा सिंहासन, ये दाऊद का राजा है, दाऊद का सिंहासन का राजा है, वो क्या है, हमारा यीशु है। वो राज सिंह है, सिंह जैसे गर्जन करने वाला वही है, वही जैसे वही राजा है। वो राजा जैसे हम लोग रहना है। राजा कैसे रहना है, जो लोग हम उन लोग को डांटने से भी, उसका डांटने से भी वो चुपचाप था, ना सुन के बैठा है, ना सुन के बैठा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से वो भरा है। भारत में पवित्र आत्मा से भरा है। ये पवित्र आत्मा से भरने वाला लोग ऐसी रहेगा। उसके बाद जब पवित्र आत्मा चला गया, उससे दाऊद को मारने लगा है। देखिए 3 स्टेजेस उसमें हम लोग देख सकता है। पवित्र आत्मा तेल से अभिषेक किया भविष्यद्वक्ता ने, और उसके बाद पवित्र आत्मा था उसके ऊपर, उसी टाइम चुपचाप हो गया कितना बोलने से भी। उसके बाद ये जब पवित्र आत्मा चला गया, वो क्या हो गया, दाऊद को मारना लगा है। देखिए तीनों को 3 स्टेज उसमें देख सकता है। राजा लोगों को जैसे पवित्र आत्मा जो बनने वाला, वही ऐसी रहना बहुत जरूरी है। सेकंड है, दोनों चीज किस में रहेगा, प्रवक्ता लोगों में रहेगा। नतानिएल, दाऊद पाप करने के समय में नतानिएल जाके क्या किया था, उसको डांट दिया, डांटा। दाऊद ने क्या किया, वो पाप को उसको मान लिया, मान के वो फास्टिंग में था, मतलब आंसू बहाया। उसका आंसू से उसका खटिया मतलब चला जाता था, ऐसी साम्स में बोलता है, उसका आंसू से, और मतलब इतना आंसू आया, उसका जो सोने वाला खटिया भी चला जाता था, आंसू का बहता है, आंसू में भी जाके वो बहता है। लेकिन इधर क्या होता है, प्रवक्ता डांटा है, दाऊद ने उसको ग्रहण करके, वो क्यों डांटा करके उसको मालूम हो गया। उसके बाद प्रभु का सामने आने लगा है, प्रभु का सामने आने लगा। लेकिन 2 गुण जो आत्मा से भरने वाला का है आज होना जरूरी है। ये क्या है, एक तो हम अंदर डांटना, एक झूठ बोला, अंदर डांटना होगा, डांटना होता है। क्या होता है, डांटना होता है, डांटना लगना है। तो आत्मा है ना, प्रभु का आत्मा हमसे भरा है, वो आत्मा हम लोग को डांटेगा। जो गलती किया करके हम लोग भी याद आएगा, हम लोग गलती किया, झूठ ने बोला, नहीं तो कुछ किया था, कुछ और ने किया, वही याद करेगा, पिकिंग करेगा। करने का समय हम लोग को वो ग्रहण करके हम लोग क्या करना है, आंसू बहा के परमेश्वर का तले पादों का नीचे आना है, पादों के पास आना है। आने से क्या होता है, हम लोग को उसका मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, क्षमापन मिलेगा। लेकिन उसे जो पाप किया उससे क्षमापन मिलेगा। ये दोनों गुण, प्रवक्ता लोगों का गुण और डांटना है, और दाऊद जैसे आंसू बहा, और दोनों गुण हम लोग में रहना है। क्योंकि आजकल उतना तेरा गलती ये है करके बोलने वाला कोई नहीं है। उसी टाइम था प्रवक्ता लोग, लेकिन इधर ऐसी गलत किया करके हम लोग बोल नहीं सकता है, क्योंकि हम क्या गलत किया आप दूसरों को मालूम नहीं है। हम तो मन में किया होगा, लेकिन चुपचाप के किया होगा, मन को हम लोग को दूसरों को मालूम नहीं। लेकिन आज का इसलिए तो आज परमेश्वर ने प्रवक्ता लोगों को नहीं रखा, लेकिन आत्मा को भेजा, क्योंकि आत्मा अंदर बोलेगा, पिकिंग करेगा, जो ये गलती तुमने किया करके, ये गलती तुमने किया करके प्रिकिंग करेगा। प्रिकिंग करने के समय में हम लोग क्या है, वो प्रिकिंग किसके लिए जान के हम लोग दाऊद के जैसे आंसू बहाना है, आंसू बहाना है। उसके बाद और सेकंड
क्वालिटी होना है, ये आत्मा से बढ़ने वाला होगा। एक ही राजा जैसे वो चुपचाप होना है, कोई क्या बोलने से भी, और दो है, और कुछ गलती करने से डांट भी अंदर होना है और आंसू भी बहाना है। थर्ड कैरेक्टर क्या है, और याजक लोगों का कैरेक्टर, याजक लोग क्या करता है, दूसरों के लिए हम लोग फास्टिंग करके प्रार्थना करके आंसू बहाता है। दूसरों के लिए आंसू बहाना है, दूसरों को लिए आंसू बहाने। मंडली है, मंडली का जो परिवार का एक कष्ट होता है, आंसू बहा के प्रार्थना करना है। लेकिन मंडली के लिए कष्ट है, मंडली के लिए थोड़े कष्ट है, और पाषण के लिए कोई कष्ट है, लेकिन कहां कोई भी हो, दूसरों के लिए करना है। याजक लोग वही करता था पहले। याजक लोग क्या करता था, दूसरों के लिए प्रार्थना करता, दूसरों के लिए जाता था, दूसरों को नरक में ना जाके परलोक में लेके आने के लिए भी उन लोग प्रार्थना करता था। उन लोग के लिए जो नरक में जो चला जाता है, उन लोग के लिए भी प्रार्थना करता है। वही गुण हम लोग को याजक राजा का गुण, और प्रवक्ता का लोगों का, दाऊद का गुण, और क्या है याजक लोगों का गुण, तीनों रहना है। तब आत्मा से बढ़ने वाला को कहता है, ये तीनों हम लोग में रहना है। मैं नॉलेज प्रकार हम बोल रहा हूं, मेरा नॉलेज से बाइबल पढ़ा है, वो नॉलेज से हम बोलता हूं, ये तीनों गुण रहना है, बहुत जरूरी है। और देखेंगे, इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया। वो अभिषेक किसके लिए या कंगालों को सुसमाचार बांटने के लिए। मेरा आज का विषय है सुसमाचार बांटना है। क्योंकि मैं कहां भी तैयार करता हूं, मेरे मन में वो आता है क्या सुसमाचार बांटना है, सुसमाचार बांटना है, तब को सब जाके सुसमाचार का बांटना है। लेकिन वही दिल में आता है, क्योंकि मेरा मैसेज में कभी कभी देखने से वही लास्ट में वही आता है, रिजल्ट वही आता है। लेकिन इधर क्या है, इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार, कंगाल मतलब क्या है, गरीब लोग होगा, कंगाल लोगों को समाचार बोलने के लिए। लेकिन गरीब लोगों को किसमें कंगाल है, किसमें गरीबी है, हम लोग देख सकता है। क्या है, हम लोग धन में गरीब है उन लोग के लिए नहीं, लेकिन आत्मीय का गरीब लोगों के लिए, आत्मीय का गरीब, आत्मीय हम लोग बोल सकता है, आत्मीय का गरीब होने वालों का पास जाके उन लोग को सुसमाचार बांटना है। आत्मीय का रूप से उन लोग जो गरीब है, वो कंगाल है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करना है उन लोग को। क्योंकि कई ट्रस्ट क्रिश्चियन ट्रस्ट जाता है, कंगालों के पास जाके उसको सुसमाचार ला के उसको कुछ दे के, उसको जो नीडफुल है उन लोग को देता है, नीडफुल को कंप्लीट करता है। लेकिन ऐसे हम लोग भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार बांटना बहुत जरूरी। क्योंकि यीशु मसीह ने पृथ्वी में क्यों आया, उसका अभिषेक क्यों किया, और सुसमाचार बांटने के लिए इधर आया, सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया, सुनाने के लिए, और मुझे इसलिए भेजा ही कि बंदियों को छुटकारे पाने के लिए, मैं बंदियों को छुटकारा देने के लिए उसको ये प्रकट किया। मतलब इतना अमूल्य है, मतलब मूल्य है, मतलब यीशु मसीह हम लोग का आया, इतना उसमें जो है सब मूल्य है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुमूल्य है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह हम लोग के पास आया, इतना इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह में, हर चीज इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे फर्स्ट पीटर 2:7 में देखने से विश्वास करते ही बहुत ही मूल्य है, उसका ऊपर जो विश्वास करता है, फर्स्ट पीटर 2:7, जो इसका ऊपर विश्वास करता है वो बहुत बहुमूल्य है। इसके ऊपर जो अभिषेक किया, कंगालों को सुसमाचार बांटने के लिए आया, वो आत्मा से भरा दिया, उसके लिए सुनाने हम लोग को सुसमाचार सुनने के लिए जो आया, हम लोग के लिए आया, वो उसका ऊपर विश्वास करना बहुमूल्य है। मतलब यीशु मसीह के देखना किसके लिए आया, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग में, मतलब उसका इंपॉर्टेंट को देखना है। और
फर्स्ट पीटर 1:19 देखने से मसीह का रक्त बहुत मूल्य है। मसीह का रक्त बहुत मूल्य है, वो उसका ऊपर विश्वास करना बहुत मूल्य है, इंपॉर्टेंट है, करना है जरूर। हम लोग बचाना चाहता हो, हम लोग उसका ऊपर इंपॉर्टेंटली उसका ऊपर विश्वास करना है। और सेकंड क्या है, उसका रक्त बहुत मूल्य है, क्योंकि हम लोग को पाप से शुद्ध होने के लिए उसका रक्त बहुत मूल्य है। देखिए वो क्या करने के लिए आया, सुसमाचार बांटने के लिए आया, लेकिन लोग बोलता है उन लोग को परिचय नहीं कर पाया। ऐसी लोग बहुत है, आज बहुत है, लेकिन यीशु मसीह को परिचय नहीं कर पाने वाला, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाने वाला। आजकल नया स्लोगन रखा है, वो मुस्लिम का और हिंदू का और सिख का और क्रिश्चियंस का, सब एक ही है, लेकिन एक एक रूप से उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये उसमें से कौन आपके लिए मर गया, वो पूछने से वो आंसर नहीं है, वो आंसर उन लोग में नहीं है। नहीं सब कुछ, मतलब ये प्रश्न को मतलब ऐसी घुमा के उसको वो चला जाता है, लेकिन हम लोग स्ट्रेस नहीं करता है ना, उतना स्ट्रेस नहीं करता, जस्ट हिंट दिया, उसको सोचने लगा, वो सोचने लगना है, ये प्रभु का काम है। लेकिन हम लोग क्या है, थोड़ा सा हिंट दिया, लेकिन कौन है उसका ऊपर, हम लोग का ऊपर भरोसा रखने वाला, जो उसका ऊपर भरोसा हम लोग रखेंगे, हम लोग का बोझ उसका ऊपर जो रखना, जो जीवित परमेश्वर है, हम लोग के लिए मरा है, इसका रक्त बहु मूल्य है। लेकिन यही हम लोग को सुसमाचार बांटने के लिए आया, लेकिन उसमें सब बहुमूल्य है, वो उसका ऊपर विश्वास करना बहुमूल्य है, और उसका रक्त भी बहुत बहुमूल्य है। और देखने से फर्स्ट पीटर में बहुत है, फर्स्ट पीटर में 3:4 में लिखने से नम्रता, मन का दीनता परमेश्वर दृष्टि में बहुमूल्य है। लेकिन हम लोग जैसे नम्रता होता है ना, दीनता होता है ना, परमेश्वर दृष्टि में बहुमूल्य है। जो हम लोग उसका मतलब क्या है, परमेश्वर नम्रता है, और क्या है, मन का दीनता है उसका ऊपर है। लेकिन वही गुण हम लोग रहने से परमेश्वर को दृष्टि में बहुमूल्य है, उसका दृष्टि में हम लोग बहुमूल्य होता है, बहुमूल्य, क्योंकि उसका दृष्टि भी बहुमूल्य है, उसका दृष्टि भी बहुमूल्य है। फर्स्ट पीटर 3:4 में वो लिखा है। और फर्स्ट पीटर 1:7 में देखने से, फर्स्ट पीटर 1:7, विश्वास सोने के से भी अधिक गोल्ड है, अधिक है। पढ़िए कोई। हाँ विश्वास क्या है, अधिक बहुमूल्य है करके इधर लिखा है 1:7 में, अधिक बहुमूल्य है, अधिक बहुमूल्य है, उसका ऊपर विश्वास करने वाला, वो करना चाहता है, वो बहुत अमूल्य है। और हम लोग देखेंगे सेकंड पीटर में जाएंगे, सेकंड पीटर 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखिए उसको ये बहुमूल्य है, उसका प्रतिज्ञा को, उसका वचन को, उसका प्रतिज्ञा को फॉलो करना है, उसका प्रतिज्ञा को फॉलो करना है। लेकिन 7 प्रतिज्ञा किसका दिया, अब्राहम को दिया, 7 प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया। 7वीं क्या है, 7वीं क्या है, 7वीं तेरा वंश को आशीर्वाद करूंगा, तेरा वंश को आशीर्वाद करूंगा, तेरा जो वंश आता है उसमें आशीर्वाद होगा करके प्रतिज्ञा दिया। ऐसी प्रतिज्ञा बहुत बहुमूल्य है, हम लोग के लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य है वो प्रतिज्ञा। हम लोग को जो प्रतिज्ञा बहुत दिया, प्रतिज्ञा ये पूरा बाइबल में, लेकिन वो ये बहुत हम लोग के लिए बहुत मूल्य है। उसका मुंह से जो बात निकला है, प्रतिज्ञा निकला है, वो बहुत बहुमूल्य है, बहुत मूल्य है।
लेकिन अब्राहम को और पुत्र देना चाहता है, वो प्रतिज्ञा दिया, वो पुत्र को दिया। बहुत बहुत ये इसको कंप्लीट किया, साथ उसका अब्राहम का जीवन में साथ प्रतिज्ञा दिया, सब कुछ परमेश्वर ने वो कंप्लीट किया अब्राहम का जीवन में। लेकिन इधर क्यों है जो लोग पाप से बड़ा होके नरक में जाता है करके वो खुद आया, परमेश्वर ने खुद आया, क्योंकि परमेश्वर उसी नोआह के टाइम में देखा है अभी कैसे है, नोआह के टाइम में अभी ऐसी है, लेकिन ऐसी है। परमेश्वर ने उसको उन लोग को नाशन करने के लिए नहीं चाहता, तो ये क्या है, एकलौता बेटा को भेज के सुसमाचार बांटने के लिए उसको भेजा है, उसके लिए एकलौता बेटा हम लोग के लिए भेजा है। लेकिन क्योंकि पापी को रिडीम करने के लिए, वे मोक्ष देने के लिए, पापी को मोक्ष देने के लिए और ये दिया था। लेकिन देखने के लिए गया, लेकिन हम लोग क्या करना है, उसको लेना जरूरी है। न लेने से उसका सुसमाचार हो, वचन का ग्रहण करना हो, ये हम लोग को लेना बहुत जरूरी है। नहीं लेने से देखेंगे, और नीति वचन 29 का 18 देखने से 29 का 18 नीति वचन प्रोवर्ब्स, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हाँ, जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। व्यवस्था ये धर्मशास्त्र को जो मानता है, जो मान के उसका अनुसार चलता है, उसको पकड़ के रहता है, वो धन्य है, क्योंकि वो लिंक सीधा रहेगा। एक कैमरा को, लैपटॉप को एक वायर निकालने से क्या होता है, एक लिंक चला गया, उसको कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे ये धर्मशास्त्र को हम लोग क्या है ना, वो धर्मशास्त्र को उसका पीछे जाने वाला है, वो बहुत धन्य है करके इधर लिखा है। और नीति वचन 5 का 12-13 देखिए, 5 का 12। मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया और डांटने वालों को कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। हाँ, देखिए, सिखाने वाला को ध्यान नहीं देगा। अभी कैसे पास्टर लोग है, हम लोग को सिखाता है वचन को, हम लोग को क्या आता है बोलता है, लेकिन वो बात को हम लोग को ध्यान नहीं करने से क्या होता है। 12-13 शिक्षा नहीं, दोबारा हाँ पढ़िए। मैंने शिक्षा से बैर किया और डांटने वालों को कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। और 14 मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। बुराई में जाता है जो ये ध्यान नहीं दिया, वो कहाँ जाएगा, बुराई से जाएगा, वो बुराई से जाएगा। ये अच्छा नहीं होगा, वो मोक्ष नहीं है, वो बुराई से वो जाता है। गुरु का और ये पास्टर लोग याजक लोग जो बोलता है, वो उसका मतलब बाइबल बोलता है ना, जो अपना ये नहीं बोलता है, लेकिन बाइबल बोलता है, उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड कमिंग कभी आएगा पता नहीं। हम लोग उसको हम लोग ग्रहण करके, परमेश्वर ने भी बोलता है सुनाने के लिए हम आया, वो चला गया, लेकिन इधर सेवक लोगों को रख के वो चला गया और आत्मा को रख के वो चला गया। लेकिन हम लोग क्या उसका ऊपर विश्वास करके हम लोग आगे बढ़ना है, और सुसमाचार को सुनना बहुत जरूरी है, धन्य उसका अनुसार चलना बहुत धन्य है करके इधर लिखा है। और देखने से ये सबके लिए क्या होता है, प्रभु ने एक गवाही है। 1 थिस्सलुनीय 2:3-5 पढ़ने से 2:3 से 5 1 थिस्सलुनीय 1 थिस्सलुनीयंस। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं
परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हाँ बस ब्रदर, थैंक यू। परमेश्वर का गवाही है, लेकिन परमेश्वर साक्षी देता है हम लोग क्या करता है करके। सुनने के बाद हम लोग इधर 3 से देखने से सुसमाचार सुन ये सब क्या है, हम लोग क्या करता है करके कौन गवाही है? परमेश्वर ने गवाही है उसके लिए। हम के लिए भाई कोई भाई नहीं है, लेकिन परमेश्वर गवाही है। परमेश्वर गवाही मतलब क्या? उसका दृष्टि में दीनता होना है, उसका दृष्टि में सब कुछ, सब उसका दृष्टि बहुत अमूल्य है, लेकिन उसका रक्त अमूल्य है, उसका सब कुछ अमूल्य है हम लोग के लिए, लेकिन विश्वास करना भी अमूल्य है। लेकिन क्या होता है इधर, क्या होता है उसका सुसमाचार बांट के करना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका क्या है, उसका परमेश्वर के गवाही है। हम लोग के लिए कोई गवाह नहीं है, कोई किसी को नहीं बोलेगा। हम मेरे लिए कोई भी भाई को नहीं बोलेगा ये भाई क्या किया करके नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने गवाही है। इसलिए बहुत हम लोग जागृत रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इतना करने से भी मतलब आजकल क्या होता है, सुसमाचार टीवी में आता है, मतलब सब मतलब मीटिंग्स, आउटडोर मीटिंग्स भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उधर क्या होता है, उधर क्या होता है कभी कभी यीशु मसीह को मतलब हम लोग क्या है, सिल्व का तले उसके नीचे छुपाना है, मतलब हम लोग को छुपना है। मतलब क्या होता है आजकल उधर देखने से, कहां भी देखने से यीशु मसीह क्रूस को छुपा के वो आगे आता है, आगे आता है, आगे नहीं आना है। क्रूस का तले ये हम लोग को छुपाना है, मतलब जो बोलता है वो छुपना है, लेकिन सिल्वर क्रूस को आगे रखना है, हम उस क्रूस का तले नीचे हम रहना है। लेकिन आजकल उधर जाने से, कहां भी देखने से हम देखता हूं क्रूस को छुपाता है, उन लोग आगे आता है, इसी देखता है। ऐसे ही नहीं देखना है, ऐसे नहीं देखना है। कहां भी बहुत रेडियो से ये आता है, लेकिन सब कुछ के उसमें क्या होता है, जो क्रूस को छुपा के वो आगे आता है। नहीं, क्रूस को छुपाना नहीं, क्रूस का तले हम लोग छुपाना है। जो बांटता है सुसमाचार वो छुपाना है। छुपाने से क्या होता है, क्रूस आगे देखता है, वो क्रूस को देख के वो क्या होता है, पर्सन चेंज होता है, मन फिरान होता है। क्रूस को देख के, हम लोग को देख के नहीं, वो मन फिरान नहीं होगा। लेकिन वो बाहर आके क्या करता है ना, लोग बाहर आके बड़ा मीटिंग्स में बाहर आके क्या बोलता है, ओह अच्छा मैसेज दिया। अरे अच्छा मैसेज क्यों दिया? अरे उसके लिए क्यों बोलता है? अच्छा मैसेज दिया, अच्छा मैसेज सुना है, और कभी नहीं सुना है हमारा गांव में ऐसी मैसेज बोलता है, ये मीडिया में बोलता है। लेकिन क्या होता है, क्रूस छुपाया, वो आगे आया, इसलिए तो उसका को उठा रहा है। मतलब वो जो बोलता है उधर वो उसको उठाया, लेकिन वो क्रूस को नीचे किया। ऐसे नीचे करने से क्या होता है, कुछ नहीं। ये बोलता है, लोगों क्या बोलता है, मन फराने के बदल वो अच्छा मैसेज दिया, उतना हमारे गांव ने इतना मैसेज कोई नहीं दिया, इतना लोग आया, वही बोलता है। इतना स्वस्थ हो गया, इतना चंगाई हो गया, लोग करके बोलता है। लेकिन चंगाई हो गया क्यों, क्या, किस वजह से? हमारा यीशु मसीह का रक्त से वजह से, यीशु मसीह का नाम से चंगाई हो गया करके उन लोग मन फिराना है, वो उसमें माइंड में वो घुमाना है। लोग जो आया उसको माइंड में घुमाना है, अरे ये यीशु क्रिस्त है, ये यीशु क्रिस्त हमारा को लिए इतना मूल्य है हमारे लिए। ऐसे ही उन लोगों में माइंड में आना है, उसका माइंड में आना है। लेकिन वो नहीं आता है लोगों को, मीडिया के सामने, मीडिया वो चला जाता है। उन लोग रात हो गया करके चला जाता है ना, उसका मीडिया लगता है, मीडिया रख के कहाँ कैसे हो गया उन लोग उसके लिए बारे में ऐसी हो गया, बड़ा लोग आया। ये नहीं चाहिए। ये क्या होता है, हम लोग क्या होता है, क्रूस को छुपाता है। नहीं,
क्रूस का तला हम लोग छुपाना है। तब क्या होता है, क्रूस को देख के जो दूसरों का मन फिर आएगा, दूसरों मन फिर आएगा। और देखने से क्रूस का, मसीह का क्रूस वर्धना होना है करके 117 कोरिन्थी 1:17 में लिखा है। और देखने 2:17 में क्या लिखा है, परमेश्वर का ओर से उपस्थिति जानकर मसीह से मसीह में बोलते हैं। उपस्थिति जानकर मसीह में बोलना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का उपस्थिति को जानना बहुत जरूरी है। और देखने लास्ट में 2 तिमोथी 3 का 16-17, 2 तिमोथी 3 का 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये सब कुछ क्या है, परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है, समझना है, शक्ति के लिए लाभदायक है। हम लोग शक्ति के लिए वो लाभदायक है, लेकिन परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। ये परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है, इसलिए तो परमेश्वर से हम लोग को ये लिंक है। और देखने से हिब्रू 4 का 12 देखने से, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुर्दे को अलग करके आर-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए ये परमेश्वर का ये बहुत बार हम लोग सुना है ये वचन, मतलब क्या है, बहुत शार्प एंड तलवारी जैसे है वो परमेश्वर का। ये परमेश्वर का वचन यही है, क्योंकि इतना शार्प है, घुसेगा नहीं, घुसेगा लेकिन घुसेगा, लेकिन क्या होता है, क्रूस को पीछे करता है, इसलिए घुसता नहीं, इसलिए लोगों के ऊपर घुसता नहीं। लेकिन पार्श्व उधर भक्त, मतलब जो बोलता है ना स्टेज में, जो उन लोग के लिए, उन लोग को क्या बोलता है, उन लोग को अच्छा किया, वो अच्छा मैसेज किया, ऐसी लोग आया करके उन लोग बोलता है, क्योंकि वो ये तलवार उसमें हृदय में गुस्सा नहीं है। जो आया, इतना लोग आया, उसमें गुस्सा है, उसका तलवार गुस्सा नहीं है, उसका वचन वो तलवार जैसे शार्पन, थोड़ा से नाइफ इधर रहने से हम लोग को ब्लड निकलेगा, लेकिन उसमें उसका ऊपर गुस्सा नहीं है लोगों के ऊपर, लेकिन इसीलिए वो लोगों वैसी बातचीत करता है। लेकिन हम लोग में ऐसे नहीं रहना है, वचन को ग्रहण करना है, वचन को स्वीटनेस को ग्रहण करके हम लोग उसका अनुसार चलना है, स्वीटनेस को ग्रहण करना है। जैसे हनी भी कैसे पुष्प से स्वीटनेस को कैसे लाके रखता है, हम लोग उसको में उसका पीता है, लेकिन क्या होता है, वो ही ऐसी स्वीटनेस को हम लोग चूज करना है, मतलब करना है। वचन का स्वीटनेस को करने से क्या होता है, अब हम लोग जरूर परमेश्वर के से दृष्टि में बहुमूल्य होता है, परमेश्वर का दृष्टि में बहुमूल्य होता है। गलती 4 का 19 देखने से, हाँ, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जाचा की सी न्याय सेता हूं। फिर पढ़िए। हे मेरे बालकों, हाँ, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जाचा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। मसीह यीशु मसीह का रूप से ना बनने से क्या होता है करके इधर लिखा है, मसीह का रूप हम लोगों बनना बहुत जरूरी है। इसको क्योंकि हमारा परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ना, क्योंकि मैथ्यू 11 का 27-28 में लिखा है, वो उसका बोझ बहुत हल्का है, हमारा बोझ उसका ऊपर डालने के लिए नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ उसका बोझ उठाना पहले देखना है। उसका बोझ हम लोग कैसे भी उठाने से हमारा बोझ उसको उठने के लिए, बोलने के लिए जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हमारा बोझ वो ले लेगा, वो निकाल देगा। वही हम लोग का परमेश्वर का जो मूल्य गुण है, उसका
बोझ को हम उठा के, वो हल्का है करके उधर बोला, लेकिन हल्का है उसको उठा के चलो, आपका बोझ हम ले लेंगे। कब ले लेंगे हमको मालूम नहीं, उसको मालूम नहीं। वो बोझ को निकाल के रखेगा, वो बोझ को निकाल के रखेगा। हल्का हम बिना जान के हम लोग क्या होता है, हल्का हल्का हो जाता है। बिना जान के हम लोग बिना जान के हल्का हो जाता है। अब वो हम लोग ग्रहण करना कि हमारा बोझ निकाल दिया, क्योंकि हमारा ऊपर बोझ है करके परमेश्वर को मालूम नहीं। ओ ये गवाही है, परमेश्वर की दृष्टि में वो गवाही है हमारा। हाँ, हम लोग का एक गवाही रखता है, हम लोग के लिए क्या करता है करके वो गवाही रखता है परमेश्वर ने। वो गवाही उसी टाइम जजमेंट का समय में बाहर निकालता है, वो गवाही को बाहर निकालता है। लेकिन क्या होता है इधर, परमेश्वर का एक मार्ग होता है, इसलिए तो एक मार्ग रखा है परमेश्वर ने, एक मार्ग। हम आई एम द वे करके लिखा है, आई एम द जीवन अब लाइफ, आई एम द वे करके इधर लिखा है। एक मार्ग को रखा है, एक मार्ग को रखा है। इसलिए तो अब लोग इधर उधर जिगजाग वे में चला जाता है करके सीधा एक मार्ग रखा है। इसलिए तो यही मार्ग में जो आएगा वो जरूर परमेश्वर का दृष्टि में धन्यता होता है। वो मनुष्य धन्य होता है, वो मार्ग में रखे। इसलिए राग, क्योंकि अनेक प्रकार का मार्ग में चला जाता है, लेकिन इसलिए तो परमेश्वर ने क्या बोलता है, एक ही मार्ग रखा है। वो ही मार्ग में वो मार्ग जीसस है। वही मार्ग में जाने से क्या होता है, वो मार्ग में जाने से आपको मोक्ष मिलेगा, एटर्नल लाइफ मिलेगा करके परमेश्वर ने बोलता है। वो खुद का मार्ग तैयार किया, जॉन 14:66 में लिखा होगा। और लूक 9:23 में देखने से, लूक 9:23, उसने सबसे कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हर दिन क्रूस को उठा के मेरा पीछे हो ले, हर दिन मेरा पीछे हो ले। क्योंकि क्या उठा के, उसका क्रूस को उठा के हर दिन, मतलब क्रूस को उठाना है इतना आसान नहीं है। क्रूस को उठना बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। वो कष्ट का तरफ से मार्ग से हम लोग जाना पड़ता है। लेकिन 2 तिमोथी 2:19 में देखने से, 2 तिमोथी 2:19, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। प्रभु जो परमेश्वर का नाम लेता है वो बचा जाएगा। परमेश्वर का नाम वो लेता है, उसका ऊपर विश्वास करता है, वो बच जाता है। इसलिए तो एक ही मार्ग में परमेश्वर में आने के लिए बोलता है, वही मार्ग है, जीसस है, वही मार्ग है। वही मार्ग में खोजने वाला संसार कौन, मतलब जो इसका नाम को खोजने वाला संसार कौन है, संसार को मार्ग में ना जाएगा। उसका मार्ग जो खोजता है लाइफ में, वो दूसरा संसार का मार्ग को नहीं देखता है, नहीं जाता है। लेकिन इधर क्या होता है, जो परमेश्वर का हमारा का इच्छा का अनुसार चलता है, वो हमारा इच्छा का अनुसार चलने वाला को परमेश्वर में क्या होता है, अब दृष्टि ना लगाता है। संसार का इच्छा का साथ हम लोग जाने से क्या होता है, अब परमेश्वर का दृष्टि हम लोग के ऊपर नहीं रहेगा। उसका अमूल्य का बहुमूल्य दृष्टि हमारा ऊपर नहीं रहता है करके इधर लिखा है। लेकिन हमारा आके एक बत्ती से नहीं, हमारा बत्ती से क्या होता है, हिब्रूस 11:7 बढ़िए, हिब्रूस 11:7। विश्वासी से नूह ने हाँ उन बातों को विश्वास में हाँ
जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, हाँ। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया हाँ। और उसके ऐसे ओके ब्रदर, ये भक्ति के साथ अपने घराने को बचाने के लिए जो नोआह ने किया, अपने घरों को बचाना है। हम लोग बचाने से नहीं होगा, हमारा पीछे वो हमारा घर है, हमारा परिवार है, वो भी बचाना है। लेकिन नोआह वही किया, हमारा भक्ति से, नोआह का भक्ति से उसका पूरा फैमिली बच गया। 8 प्राणी वो बच गया उसी दिन, 8 प्राणी बच गया। लेकिन हम लोग भी बच गया ये कोरोना से, क्योंकि हमारा भक्ति से हम लोग बच गया। इधर आज का दिन में हम लोग बच गया। बहुत लोग नष्ट हो गया, उसमें से नहीं पड़ा है। हम लोग उसमें से नहीं पढ़ना दिया परमेश्वर ने, क्योंकि हमारा बहुमूल्य है हमारा परमेश्वर को। हम लोग बहुमूल्य है, लेकिन वो भी बहुमूल्य है हम लोग को। इसलिए तो हम दोनों को, हम परमेश्वर का हमको लिंक है, ये बाइबल है हमारा साथ, ये लिंक का साथ हम लोग पढ़ा है। हर दिन हम लोग प्रार्थना करता था, हर दिन प्रेयर करता था, हर दिन उन लोग के लिए प्रार्थना करता था, हम लोग के लिए भी प्रार्थना करता था। लेकिन इतना ये नष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये लास्ट में परमेश्वर का गवाही भी होगा। लेकिन हम लोग ये प्रार्थना किया, उन लोग के लिए भी, हम लोग के लिए प्रार्थना किया, लेकिन हम लोग को बचाया परमेश्वर ने, क्योंकि हम लोग हर दिन इसका साथ, लिंक का साथ, परमेश्वर का हमारा लिंक होता था। आज शाम के समय में, हर दिन शाम का समय में लिंक होता था परिवार का, परमेश्वर का परिवार का परमेश्वर का लिंक होता था। इसलिए तो हम लोग को सब लोग बच गया। आजकल तो हम लोग इतना सुंदर अवकाश हम लोग को दिया, बचने के बाद उसका मंदिर में आके, इतना दिन का बाद मंदिर में आके भी उसका आराधना करने के लिए, उसका अनुसार चलने के लिए भी परमेश्वर ने, उसका अनुसार चलने के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए और मौका दिया हम लोग को। कि कई लोग को मौका नहीं दिया और तो कोरोना में चला गया, लेकिन उन लोग को मौका नहीं। मिट्टी बनने से क्या होता है? मिट्टी बनने से कुछ लाभ है करके दाऊद पूछता है। मिट्टी बनने से कुछ लाभ है? परमेश्वर मिट्टी ना बनना, हमेशा स्तुति करना आपको करके बोलता है। ऐसे हम लोग भी हमेशा स्तुति करके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी बनने से कोई लाभ नहीं। उन लोग को सब लोग चला गया, लेकिन हम लोग को फिर भी जीवन दिया परमेश्वर ने, क्योंकि और अधिक उसको स्तुति करने के लिए, और अधिक उसको धन्यवाद करने के लिए, और अधिक उसको एक अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर के, और अधिक, क्योंकि ये सुसमाचार बांटने के लिए वो हम लोग को और अवकाश दिया, सुंदर अवकाश हम लोग को में जीवन में दिया। ये हम लोग ये याद करके हम लोग आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब चीज देख के हम लोग आगे बढ़ना है। इधर लिखा है ड्यूटरॉनमी 11 का 26-28 में लिखा है, आपका सामने लिखा है जीवन और मरण और शाप और आशीर्वाद और शाप और मरण और जीवन रखा है आपका सामने। जो चूज करता है आपका मर्जी है, जो चूज करके आप लोग कितना कैसे चलाता है, ऐसे जीसस मार्ग है, वो उसका मार्ग में हम लोग जाने से क्या होता है? जीवन और आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा, जीवन और आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा। नहीं तो क्या होता है? मरण और शाप हम लोग को जीवन में रहेगा। जो इसका हम लोग क्योंकि सेकंड कमिंग का पहले हम लोग ये देख के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का सब कुछ यीशु मसीह का जो है सब बहुमूल्य है, उसको हम लोग लेना है, हम लोग लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर ने इधर लिखा है ड्यूटरॉनमी 11 का 26-28 में जीवन और मरण, आशीर्वाद और शाप बीच में रखा हूं। जो चूज करता है आपका मर्जी है। हम लोग वो स्ट्रेस नहीं करेगा आपको, हम लोग भी कोई भी स्ट्रेस नहीं करेगा, लेकिन जस्ट हिंट देगा
हिंट दिया परमेश्वर ने, जैसी है दोनों आपका बीच में है, लेकिन क्या सुन के आप लोग जाता है कि मंदिर में आने का समय में जो है पास्टर लोग जो बोलता है उसको स्क्रीच करना है, उसको स्क्रीच करके आगे हम लोग आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ग्रहण करना है, वो ग्रहण करके हम लोग को क्या है खास करके सुसमाचार बांटने के लिए तैयार होना है। लेकिन सुसमाचार क्या होता है, इतना रेडियो में आने से भी, टीवी में आने से भी क्या होता है, स्टिल लोग है, मतलब स्टिल लोग है, लेकिन उन लोग हैं, उन लोग के पास, कंगाली लोगों के पास हम लोग बढ़ने के लिए जाने के लिए बहुत जरूरी है। उन लोग मन फिराने देखने के लिए मन फिरा के उन लोग भी परमेश्वर हम लोग के साथ, परमेश्वर का साथ करने के लिए, स्तुति महिमा करने के लिए हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग खास करके टाइम मिलने से हम लोग भी जाके कहाँ भी हो, हम लोग जो है, हम लोग क्रिश्चियन जो है उन लोग पास जाके और उन लोग को क्या होता है थोड़ा बढ़ाना है प्रभु में। नहीं हम लोग जो एक हिंदू के पास जाके उसको ये आके उसको ऐसी नहीं है, जो क्रिश्चियंस बहुत है, लेकिन क्रिश्चियंस वो क्रिश्चियंस के पास जाना है, क्योंकि उसमें उन लोग का क्या है बहुत इतना नॉलेज ही नहीं है। उन लोग को थोड़ा नॉलेज ही देना है, थोड़ा पुश करना है। फिजियोथेरेपी में रहता है एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, मतलब एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज। लेकिन वो एक्टिव एक्सरसाइज क्या करता है, थोड़े से पुश करना है, उठाना ही था हाथ को, उसको थोड़े से उठाना है, उसको थोड़े से उठाने से वो हम लोग जैसे वो भी बढ़ेगा, सिर तक बढ़ना है। वो बोलता है पास्टर ने कभी कभी बोला सिर तक बढ़ाना है, लेकिन उन लोग भी आधा है, उन लोग भी सिर तक बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करना है, उन लोग को उठाना है। वो हम लोग वही ड्यूटी में हम लोग ये नया साल में हम लोग रखने के लिए बहुत हम लोग ईगरली जाने के लिए, उसके इंटरेस्ट के साथ जाने के लिए हम लोग प्रभु ने सहायता करे। हम लोग को उसके लिए भाई लोगों को खड़ा करने के लिए प्रभु सहायता करे। सब कुछ परमेश्वर हम लोग को सांप दे रहा है, कहाँ लिखा है, परमेश्वर देखा है हम लोग को सांप दे रहा है, क्योंकि किसके लिए, सुसमाचार बांटने के लिए सांप दे रहा है। बराबर कहाँ देखा, मैं भूल गया कहाँ, परमेश्वर ने सांप दे रहे हैं हम लोग को, परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए हम लोग को सांप दे रहा है, लिखा है। अब कभी मिलने से हम आप लोग को सामने रखूंगा ये वर्ड, सांप दे रहा है परमेश्वर ने आप लोग को, सांप दे, सुसमाचार बांटने के सांप दे रहा है। प्रभु ये छोटी सी मैसेज को प्रभु आशीर्वाद करे, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सचमुच परमेश्वर है, हमारा संग्रह के प्रभु हर एक मुसीबतों से, रोग से प्रभु तूने हमें रक्षा किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्तुति आराधना धन्यवाद करने के लिए आज एक अच्छा मौका हमारा जीवन में दोनों के इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, मान परमेश्वर है प्रभु, कैसे वर्णन करें, प्रेज द लॉर्ड, सचमुच तो जीवित परमेश्वर है, निरंतर हमारा स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है प्रभु। हमारे अंदर में कोई अच्छापन नहीं, लेकिन तेरी प्रेम से, करुणा से, दया से प्रभु अभी तक तूने हमें आदर किया, थैंक यू जीवित रखा प्रभु, उसके तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आज का आराधना शुरू से लेकर अभी तक तेरी महिमा के लिए उपयोग हुआ, हम आशा करते हैं प्रभु। थैंक यू आए हुए सारे भाई बहनों को तूने छुआ करके विश्वास करवाई, जीसस, सबके अंदर प्रभु तेरी आत्मा तूने उंडेल लिया, उसके धन्यवाद देते हैं कि अच्छा आराधना प्रभु हुआ है, अच्छा वचन भी सुनने के लिए हमें सहायता किया। सचमुच तेरे साथ कैसे एक रिश्ता होना चाहिए, तो हमसे फिर से बातचीत किया प्रभु। केवल सुनने वाला नहीं है, लेकिन तेरे काम में प्रभु आगे बढ़ने के लिए, इस क्लेश की दुनिया में प्रभु तेरे वचन दूसरों को बांटने के लिए, लोगों को तेरा सम्मुख में लाने के लिए प्रभु हम उपयोग का एक पात्र के न्याय प्रभु हम उपयोग का प्रभु। सचमुच उस रीति से हमें तैयार करो, तेरी आत्मा से भर दे प्रभु, तेरी सामा, तेरी शांति, तेरी आनंद से भर दे, ताकि इस क्लेश की दुनिया में हमें रहने के समय प्रभु हम तेरा काम कर सकें प्रभु, धीरज से, शांति से
सचमुच प्रभु तूने हमसे एक बार और बात किया, प्रभु धन्यवाद देते हैं, ब्रदर के हम धन्यवाद देते हैं, परिवार के लिए सबको तो आशीर्वाद है और भी जीवित वचन सामने से बोलने के लिए तुमको अनुग्रह को आने वाले दिन प्रभु प्रयोग कर दे प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए, सभा के नाम का महिमा किया जो नहीं आ पाया उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। बच्चे ने गवाही दिया प्रभु, सबको तो आशीर्वाद है, जो बड़े जो गवाही दिए सब लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु तू महान परमेश्वर, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों को इन दिनों में तो उपयोग कर और भी से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी पवित्र आत्मा में अभिषेक कर दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरा सम्मुख में हमेशा प्रभु तेरी आराधना स्तुति प्रशंसा धन्यवाद कर सके प्रभु। जो बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं अच्छा रीत से एग्जाम होने के लिखने के लिए प्रभु तो बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु और हमारे पासवान के लिए जो इस समय भुवनेश्वर में है, चंगाई प्रभु तू देने वाला परमेश्वर है। हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तो स्वर्गीय विभाग खोल के तेरी जो और चंगाई का जो आत्मा उनको ले ले प्रभु, जल्दी से हमारा मंच में आके एक बार और सेवा में बढ़ने के लिए दुनिया सामर्थ से बढ़े प्रभु। सिस्टर के लिए शनि परिवार की प्रार्थना करते हैं, अभी जगह आशीर्वाद है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ शाम पाशा के लिए प्रभु। तू चंगे देना परमेश्वर, कैसे कोई और असंभव नहीं प्रभु, तू महान परमेश्वर है, तेरे सामर्थ्य यहाँ में उनको समर्पण करते हैं प्रभु। जल्द से चंगाई पाने का तो सहायता कर, जितने दिन यहाँ पे रहेंगे उस काम में, घर का हर एक काम में तो अनुग्रह का प्रभु। और भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। विनोद भैया के लिए हम प्रार्थना करते जो एग्जाम में लिखे हैं उनको तो सहायता का, एग्जाम में जल्दी से लिख के सुरक्षित हमारा में जीवाने के लिए सहायता का। और क्या लेंगे प्रार्थना करते हैं उनके जी जो समस्या है, पेट में दर्द है प्रभु, इसी वक्त प्रभु के चंगाई प्रदान का हम प्रार्थना करने के समय हम ये विश्वास करें तूने चंगाई हाथ में भेजा करके जैसे प्रभु तू महान परमेश्वर है प्रभु, दया कर प्रभु, तू सहायता का। और भी जो लोग रोग में संकट जो भी स्थिति में है प्रभु, हम प्रार्थना करते तेरे दुगना सामर्थ पाके, तेरे आनंद पाके आगे बढ़ने के लिए तो सहायता का प्रभु। तो जीवित परमेश्वर है प्रभु, हम दुख में निराश में नहीं होना चाहिए प्रभु, तेरे आत्मा पाके प्रभु आगे बढ़ने के लिए तो सहायता कर। इस छोटा मंदिर को दया कर प्रभु, शिवों को प्रभु नए नए लोग आके तेरी आराधना करने के लिए तो सहायता कर प्रभु। मंदिर को चलाने के लिए आज के दिन प्रभु, आज जैनी पद का तूने सहायता किया उसके धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार को तो आशीर्वाद है प्रभु। और प्रभु तो मान परमेश्वर है प्रभु, आज का जब बेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू देखने वाला परमेश्वर है, जानने वाला परमेश्वर है, किस मुट्ठी से हमने दिया, किस वजह से दिया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सबको तू आशीर्वाद है। आने वाले दिन प्रभु और भी दुगना प्रभु तेरे सम्मुख में ला के तेरे नाम का महिमा करने के लिए, तेरे राज के लिए उपयोग होने के लिए तो सहायता प्रभु, सबको तो आशीर्वाद है प्रभु। आने वाला दिन प्रभु एक हफ्ता और प्रभु तेरे सम्मुख में तेरी आनंद तेरी शांति पाके रहने के लिए तो सहायता का प्रभु। कोई छोटी से प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।